चुनाव गोपालगंज में हो रहा है, लेकिन उसका चर्चा किशनगंज में भी होने लगा है। आखिर क्या वजह है कि गोपालगंज में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी चर्चा किशनगंज की गलियों में भी गूंज रहा है? आखिर क्या कारण है कि गोपालगंज में जो चुनाव हो रहा है उसका चर्चा किशनगंज की चाय के दुकानों में भी लोग कर रहे हैं? इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। चुनाव तो पहले भी हो रहे होंगे, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा क्या खास है कि गोपालगंज का चुनाव की चर्चा किशनगंज में हो रहा है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि गोपालगंज की चुनाव सीमांचल की सियासत को बदल कर रख देगा। तो हम बात करते हैं इसी चीज़ पर कि आखिर गोपालगंज चुनाव का चर्चा किशनगंज में क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह यह है कि किशनगंज के दो बड़े लीडर गोपालगंज की चुनावी रणभूमि में कूद पड़े हैं और अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जीत और मेहनत कर रहे हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान साहब अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशी के जीत के लिए वो गोपालगंज की गलियों में घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल की पार्टी है, उनके जो प्रत्याशी है जो चुनाव के मैदान में खड़े हैं, उनकी जीत हो। वहीं दूसरी तरफ कोचाधामन के विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के सचेतक इजहार अस्फी साहब भी गोपालगंज की चुनावी रणभूमि में कूद पड़े हैं और उनकी कोशिश है कि राष्ट्रीय जनता दल से जो प्रत्याशी है उनकी जीत हो। ऐसे में स्वाभाविक है कि किशनगंज में गोपालगंज चुनाव को लेकर चर्चा होना आम बात होगी। आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिर जीत किसकी होती है, लेकिन इतना तय है कि जीत का दारोमदार तो गोपालगंज की जनता के हाथों में होगा, लेकिन जीत के पटाखे किशनगंज की सरजमीन में भी फोड़े जाएंगे। कौन पटाखे फोड़ पाएंगे, कौन किसे मायूसी हाथ लगेगी, ये सारी बातें वक्त के घर में समाया हुआ है। लेकिन हम आपको बताते चले कि गोपालगंज की सियासत का सीधा असर सीमांचल की सियासत में भी दिखने को मिलेगा, क्योंकि वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में अपना एक अलग छाप छोड़ा था और 5-5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन बीते दिनों उनके 4 विधायकों ने उनकी पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने से एमआईएम की जो साख थी, जो मजबूती थी, उनकी जो एक मजबूती थी, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ऐसे में अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोपालगंज चुनाव जीतने में कामयाब होता है तो जहां मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मनोबल बढ़ेगा, वहीं उनके कार्यकर्ता और उनकी पार्टी में भी एक हौसला, एक उत्साह बढ़ेगा, जिसका साफ असर आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, सीमांचल में भी देखने को मिलेगा। किशनगंज के 2 दिग्गज लीडर कोचाधामन के विधायक इजहार अस्फी और अमोर विधायक अख्तरुल ईमान दोनों ही गोपालगंज की सियासत की रणभूमि में कूद पड़े हैं और दोनों ही अपनी प्रत्याशी को जिताने के लिए ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और वहां के लोगों को अपनी पार्टियों की जो खूबियां हैं उसे बताने में जुटे हुए हैं। यकीनन जो जिस पार्टी से है उनकी सोच होगी कि हमारी पार्टी जीते, हमारा प्रत्याशी जीते, चूँकि कहा जाता है कि सियासत में वफादारी का होना बहुत ज़रूरी होता है और जो वफादार नहीं हो पाते हैं उनकी सियासी पार्टी को सीमित कर दिया जाता है। ऐसे में जिस पार्टी की जीत होगी तो उनके समर्थकों में खुशियां सिर्फ गोपालगंज में नहीं मनाया जाएगा, इसका असर सीमांचल में देखने को मिलेगा। तो क्या कौन जीतेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों पार्टियां हाथ मलते रह जाए और कोई तीसरा जीत जाए। खैर, होगा क्या ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा और जीत का सेहरा गोपालगंज की जनता किसके सर बांधेगी, ये तो गोपालगंज की जनता तय करेगी। फिलहाल किशनगंज की गलियों में भी गोपालगंज चुनाव के चर्चे बखूबी हो रहे हैं और किशनगंज के सोशल नेटवर्क साइटों में भी गोपालगंज चुनाव के चर्चे हो रहे हैं। अलग अलग नेताओं के अलग अलग जो कार्यकर्ता है वो अपनी पार्टी और प्रत्याशी की जीत की दुआ कर रहे हैं और उनकी अच्छाइयों को बयान करने में लगे हैं। इसी के साथ हम आज अपनी बातों को ख़त्म करते हैं, विराम देते हैं। आपसे हमारी गुजारिश होती है कि आप अपनी बहुमूल्य राय जो है वो हम तक ज़रूर दिया करें। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, शेयर करें। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।